एग्जाम के लिए, जैसे अभी आप सर ने आपको बताया कि टीसीएस को वापस लाओ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एग्जाम का जो पूरी प्रणाली है, जो सिस्टम बना हुआ है ना, इसको सुधारना जरूरी है। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कौन सी यहाँ पर वेंडर आ रहा है, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जो करा रहा है उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ जो भी आप लोग सुन पा रहे हैं, शिक्षक हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, आप सबको यहाँ पर खुल करके इन सारे काम को भी करना है और साथ में अपनी आवाज, अपने हक की आवाज को यहाँ उठाना है। अब देखिए, ये आप लोगों की बात है, कहीं ये ना हो जाए कि भाई बेटियां थी, चुप रह गई, दब के अपने घर में सिर्फ बंद होकर के रह गई, अपनी आवाज नहीं उठा पाई, क्योंकि ये आप ही के भविष्य की बात है। तो आप सबको यहाँ पर बढ़ करके हिस्सा लेना है। बिल्कुल। और एक माइक देना, अपने जमीर को जगाओ, क्योंकि सिर्फ यहां पर किस्मत अगर किताबों के पन्नों में ढूंढोगे तो वहां पर मिलने वाली नहीं है। एक समय था जहां पर आप पढ़ते थे और आपका फेयर सिस्टम होता था, तो वो पन्ने आपकी किस्मत बदलते थे। लेकिन आज वो वक्त है, तुम यहां पर कितना भी पन्ने को कोरा से यहां पर कुछ और क्यों ना बना दो, मेरे भाई, जब तक प्रणाली सही नहीं होने वाली है, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी बात कहनी पड़ेगी। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अपने हाथ में गोली बारूद लेकर के सड़कों पर उतर जाओ। बस मैं इतना कह रहा हूं कि जो तुम्हारे साथ गलत है वो अपने कंसर्न ऑफिसर को बताओ, लिख करके बताओ, ट्वीट करके बताओ, वीडियो बना करके बताओ। और एक कमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि विक्रमजीत सर कहां है, विक्रमजीत सर कहां है। बच्चों, जितना उस इंसान ने आपके लिए मेहनत किया ना, जितना उस इंसान ने आपके लिए लाठी खाया, जितना उस इंसान ने यहां पर अपशब्द बात सुने, यकीन मानो मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को इतना करते हुए नहीं देखा है। जिसके कारण पिछले 2 दिनों से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और आज जो है वो कंप्लीट रेस्ट पर है। डॉक्टर ने बिल्कुल भी अलाउ मना नहीं किया, मतलब एकदम मना कर दिया कि आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आपको बेड नहीं छोड़ना है। तो मुझे पता आप सब उनको बहुत मिस कर रहे होंगे, बहुत याद कर रहे होंगे यहां पर, लेकिन उन्होंने ये बात हम सब तक पहुंचाई कि आज बच्चों को मेरा ये संदेश दे देना कि बस वो शांत ना बैठे। मैं अपने दम पर जितना हो पाया, एक अकेला इंसान मैं वो कर पाया, मैं अपने ताकत पर जितना हो पाया कर पाया। बस मेरे बच्चों को ये कहना कि वो रुके नहीं, वो बढ़े आगे। जो आपने कहा है वो मेरे शब्द हैं, बस आप उनको बोलो कि वो उसको मानते रहें। बाकी देखो भाई, 2-4 चीजें मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं जो बात कंटिन्यू कर रहा था वही कंटिन्यू करूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखते हुए चीजें करनी है। बिल्कुल। दूसरा एक चीज और, ये टाइम बेशक आपके लिए बहुत क्रूशियल है कि आपका पेपर आपको 13 तारीख को दिखाई दे रहा होगा, सीजीएल वालों को या स्टेनो वालों को दिखाई दे रहा होगा या रेलवे वालों को दिखाई दे रहा होगा या स्टेट एग्जाम वालों को। लेकिन मेरे भाई, अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हो पाया तो ऐसे पेपर का कंडक्ट करा के भी हमें क्या करवाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस टाइम पे टीचर से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा अगर आप सभी लोग क्लासेस में उलझ गए। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लासेस लोगे तो बच्चा मजबूर है उसको लेना। बॉयकॉट करेंगे सारे बच्चे मिलकर उस क्लास को। बिल्कुल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, अगर मैं टीचर अभी पढ़ाने आएगा फिर बॉयकॉट करो सीधे उसकी क्लास को। मैं 4 दिन बैठ के ड्राफ्ट बना सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, एक एक मुद्दे को लिस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी क्लासेस हटा हटा के ये काम कर सकता हूँ। तो बाकी टीचर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर उसके बाद ना हिम्मत नहीं बनेगी। प्रशांत सर, आप एक बात मानिए, आपको जब ये दिखेगा कि सभी लोग क्लासेस ले रहे हैं और आप ग्राउंड पर बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो 2 तरीके से आपका नुकसान है। पहला नुकसान तो ये, आप बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ये लगेगा अभी ये पढ़ाई जरूरी है, ये जरूरी है, बट वो नादान है, उसको इस बात की समझ नहीं है कि बेटा तू पढ़, कितना भी ले, 1 साल बाद तेरे साथ गलत होना है। जिस बात के लिए इंसान आवाज उठा रहा है, अगर उस पर अभी सही तरीके से सहयोग नहीं किया गया तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसीलिए डिमांड है कि अभी 2-3 दिन तक आपसे आग्रह, हाथ जोड़कर सभी लोगों से कि क्लासेस ना लें और सहयोग करें हमारा। अगर आपके पास में कोई प्लान है, आप आए। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में जो टीचर्स हैं, जो अपने तरीके से कुछ कर सकते हैं, वो आप डेफिनेट करिए। आपके मन में जो आ रहा है आप वो करिए, आप पूरा अधिकार है आपके पास में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूर करिए। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो करिए। मानते हैं सर, जो कर सकते हैं, प्रयागराज है, जयपुर है, राजस्थान है, पटना, आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन इसको जरूर करिए। बस मेरा इतना सा कहना है। क्योंकि देखो, जस्ट ऐसा नहीं है भाई। मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हमें 5 बजे कैंडल जलाना है या 6 बजे कैंडल जलाना है या कुछ करना है। उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी और चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो टीचर्स के लिए ना बहुत मजबूरी हो जाती है। एक एक चीज को ऐसा नहीं है कि मैं आऊं और सर आए, हम दोनों ने डिस्कस किया कि लाइव आ जाएं। बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है। दुनिया भर के टीचर्स हैं, हिंदुस्तान में इतने सारे टीचर्स हैं, सबसे कोऑर्डिनेट करना। क्योंकि हमें ये जो आवाज है ये सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं रखनी है। रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गए, टीचिंग एग्जाम्स हो गए, या जो भी एग्जाम है, ये हर एग्जाम की आवाज है। क्योंकि आप देखेंगे ना, अगर एसएससी में इतना करप्शन हो सकता है कि चेयरमैन साहब को निकल के न्यूज में इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। आपने देखे चेयरमैन के कभी इंटरव्यू? कभी भी नहीं सर, हम तो मिलने के लिए हार गए। इंटरव्यूज नहीं है, ताकत है, ये इंटरव्यूज नहीं है, ये सफाई दी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं,
और मेरी एक मैं वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे चेयरमैन साहब ने जो बातें कही है ना, उन बातों को मैं यहाँ पे उनके टेंडर में जो चीजें लिखी हुई हैं लेकिन आप उनके साथ में एक्सपोज इतना तो करेंगे। मानिए सर कि जैसे बच्चों के वजह से ये हो पाया, जो ये सोशल मीडिया पे 2-3 दिन चला है, बिल्कुल ये बिल्कुल इतना दबाव बनाया कि चेयरमैन साहब को सामने आना पड़ा। अगर सफाई देने के लिए आ सकते ना, तो वो इस बात के लिए भी सामने आ सकते, जी गलत हो रहा है हम उसको बदलेंगे। अरे ये तो मान बिल्कुल रहे आ हैं। सकते हैं, और आप पेपर आपका देखो, डिले हो जाएगा, सीजल डिले हो जाएगा, स्टेनो डिले हो जाएगा अगर आपने ये काम किया तो। सबसे बड़ी बेशर्मी की हद तो यह है कि मान रहे हैं कि जो अब तक गलत हुआ है ना, हम आगे 10 दिन में ऐसे सेंटर बना देंगे, अब गलत नहीं होगा। क्यों? नए नए बुर्ज खलीफा बनाएंगे, क्या करोगे? बुर्ज खलीफा बना देंगे। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए हैं। तो दो चीजों में मुद्दा भटकाएंगी, एक इंटरव्यू जो आ रहे हैं चेयरमैन साहब के भी हो सकता है, और एक दो न्यूज चैनल पर आपको देखने को मिले। इसके अलावा कुछ टीचर्स जो क्लासेस में बिजी हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई नुकसान कर रहे हैं बच्चे का, ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाने का शौक हम लोगों को भी है। हम भी एक एक दिन में 16-16 घंटे भी हमने क्लास लिए, हमने लगातार 12-12 घंटे की मैराथन्स भी लिए, अच्छा लगता है। सीजीएल से पहले 2024 में हमने सारी मैराथन्स ली थी, अब की बार नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं। हमें अंदर से ये फील हो रहा है कि बच्चे के साथ में गलत हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है और मैं क्लासेस लूंगा तो बच्चा भटकेगा, मुद्दा भटकेगा। प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। कम से कम जब तक ये 3-4 दिन का हमने जो प्लान सजेस्ट